बेटा इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के विषय में आपको बता रहे हैं। तो इसमें अभी तक हमने एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम, उसमें रोल नंबर फर्स्ट बताया है, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है, ये अभी तक बताया है। आज हम आपको बी अर्थात रोल नंबर 2 बताएंगे, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इनको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, कंटिन्यूअस को आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे कि इसकी एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। रूल 2, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऑक्सिलरी वर्ब इज और एम होती हैं, तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इज और एम में से कोई एक प्लस मेन वर्ब फोर। अब आपको ये जानकारी शायद हो आपको या ना भी हो कुछ लोगों को कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। एक्चुअल में ज़्यादातर लोग 3 फॉर्म की चर्चा करते हैं, 3 फॉर्म की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन इसकी 5 फॉर्म्स होती हैं। इसका रूप, फॉर्म कहते हैं रूप को, जो मेन वर्ब है फर्स्ट, अगर उसका रूप बदल गया तो वही फॉर्म बन जाती है। तो वो हम आपको आगे बताएंगे इसके अंत में। तो वे 5 फॉर्म होती हैं, न कि 3। वे 5 फॉर्म आपको हम मेन वर्ब की बताएंगे। तो ये मेन वर्ब की चौथी फॉर्म होती है, जिसमें मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। जो मेन वर्ब की बेस फॉर्म होती है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, जो कि पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इज आर एम प्लस मेन वर्ब 4 अर्थात आईएनजी फॉर्म वर्ब की, प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर पैसिव वॉइस में बदला जाता है। स्ट्रक्चर क्या होगा पैसिव वॉइस में, देख लीजिए। पैसिव सब्जेक्ट, अब आपको ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब्स इज आर एम में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस बीइंग, इसके बाद बीइंग, प्लस मेन वर्ब थर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं जिसको, प्लस बाय, प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार इसको चेंज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक्टिव वॉइस। ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। अब इसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? सबसे शुरू में जो उसका ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, ए लेटर। फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज आएगी इसमें, क्योंकि ए लेटर सिंगुलर है, ए लेटर इज, फिर इज के बाद बीइंग आएगा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, ए लेटर इज बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन होती है, राइट की, राइट रोट रिटन, तो ये आएगी। फिर बाई आएगा, और जो उसका सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का ही है, तो इसको ऑब्जेक्ट में जब बदलेंगे तो ये हिम हो जाएगा। तो ये बनेगा पैसिव वॉइस में, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। इस प्रकार सेकंड एग्जाम्पल आप देखिए, एक्टिव वॉइस में द स्टूडेंट्स आर वाचिंग द मैच।
तो इसमें पैसिव इसका बन जाएगा, इसमें द मैच को शुरू में ले लिया, द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, थर्ड एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस की। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव एग्जाम्पल है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी साथ। और दे नोट पिकिंग द फ्लावर्स, फ्लावर के लिए पिक प्रयोग, फूल चुनने के लिए तो वो पिकिंग होता है, या प्लग प्लग भी यूज कर लेते हैं कभी। और इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, और द फ्लावर्स नॉट बीइंग पिक्ड, बस यहाँ भी चाहे तो आप खत्म कर सकते हैं, और द फ्लावर्स नॉट बीइंग पिक्ड, और नहीं तो बाय देम आएगा, क्योंकि ये है दे, इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है दे, तो ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा देम। और द फ्लावर्स नॉट बीइंग पिक्ड बाय देम, तो ये ऑप्शनल एजेंट, ओ ए लिखा है हमने इसके ऊपर, तो इसका मतलब है ऑप्शनल एजेंट। आप चाहें तो इसका प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। हमने आपको पहले इस प्रारंभ में ही बताया था कि कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं पैसिव वॉइस में कि जिनको हम छोड़ देते हैं तो तब भी अर्थ प्रकट हो जाता है वाक्य। उनमें दैम भी है, अस, दैम, पीपल, पब्लिक, पुलिस, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी वन, ये सब बताए थे आपको। ये ऑब्जेक्ट हम छोड़ देते हैं, ये ऑप्शनल एजेंट है, अगर इनको नहीं भी हम यूज करेंगे तो अर्थ तब भी वही माना जाएगा। अगर इसको हम ऐसा भी कहेंगे आर द फ्लावर्स नॉट बीइंग पिक्ड, तब भी ये माना जाएगा आर द फ्लावर्स नॉट बीइंग पिक्ड बाय देम, तो बाय देम अंडरस्टूड है। अगर इस तरह का जो है एग्जाम में कभी आ जाए तो उसमें क्या करते हैं कि हमें अगर अपने पास एक्टिव में बदलना है, मान लिया पैसिव से, तो इसमें अपने पास से एजेंट बनाना होता है। अगर एजेंट नहीं है तब हम एजेंट दे बनाएंगे, उसका सब्जेक्ट, देम का सब्जेक्ट दे हो जाता है, वो अपने आप से बनाएंगे। तो इस तरीके से अब आइए देखते हैं मेन वर्ब की 5 फॉर्म क्या होती है, उसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, जो मुख्य क्रिया होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। तो मेन वर्ब फर्स्ट एग्जाम्पल, गो का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे गो क्रिया है, इसकी मेन वर्ब फर्स्ट तो गो ही हुई एज इट इज, फिर वेंट सेकंड होगी इसकी, गो वेंट, गोन होगी थर्ड। इसी प्रकार जब हम इसमें आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जोड़ देंगे गो में, तो फॉर्म तो तब भी चेंज हुई। जैसे इसमें गोन लगा, गो में एनी लगा, तो चेंज होगी, थर्ड बन गई। इसमें आईएनजी लगा तब भी जो है उसका रूप परिवर्तित हुआ। तो ये मेन वर्ब 4 बोली जाती है, आईएनजी फॉर्म। इसी प्रकार मेन वर्ब फर्स्ट क्या होती है, गो में एस या ईएस लगाया तो फॉर्म तो तब भी चेंज हुई, क्योंकि जैसे आपने गो में यहाँ आईएनजी लगा के, वैसे जो है ऐसा गो में एनी लगाया आपने तो वहाँ एस या ईएस लगा, तो गो में ईएस लगता है तो ये गोज हो गई। तो इस प्रकार ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। अगली बार एक नया रूल आपको बताएंगे अगली वीडियो में। आशा है कि आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे और अपने अन्य साथियों को भी इसके विषय में बताएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करेंगे। धन्यवाद।